तो लेट मी रिवील द बिगेस्ट सीक्रेट कि ब्रांड्स स्मॉल क्रिएटर्स को क्यों चूज करते हैं। क्या आपको भी यही लगता है कि ब्रांड केवल बड़े क्रिएटर्स के साथ ही पेड कोलैबोरेशन करते हैं, या फिर कुछ के कम फॉलोअर्स होने के बावजूद भी उन्हें पेड कोलैबोरेशन कैसे मिल जाता है, या क्यों कुछ क्रिएटर्स को ब्रांड नोटिस करता है और कुछ को नोटिस तक नहीं करता। तो आज मैं आपके साथ वही सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ कि कैसे मुझे बार्टर कोलैबोरेशन, पेड कोलैबोरेशन मिलते हैं, और ये सीक्रेट आपको किसी भी आर्टिकल या यूट्यूब पे एज इट इज नहीं मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं वो सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ जो छोटे क्रिएटर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो मुझे याद है जब आज से 1.5 से 2 महीना पहले मैंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया था और रोज वीडियो पोस्ट करती थी और हर दिन यही होप करती थी कि शायद मुझे आज कोई ब्रांड नोटिस करेगा, बट ऐसा नहीं होता था। तो फिर मुझे लगा शायद मेरे फॉलोअर्स कम है, जब मेरे फॉलोअर्स ज्यादा हो जाएंगे तो ब्रांड मेरे साथ कोलैब करेगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं और वेट नहीं करूंगी, और मैंने ब्रांड को खुद से ही अप्रोच किया और लगभग 15 से 20 ब्रांड को मैंने मैसेज किया। 19 ने तो मुझे देखा तक नहीं, एक ब्रांड ने मुझे रिप्लाई किया, केवल एक। और ये मेरा पहला बार्टर कोलैबोरेशन था। मैंने फ्री में प्रोडक्ट लिया और ऑनेस्ट रिव्यू दिया, और यहीं से मेरी कंटेंट जर्नी की शुरुआत हुई। तो अब बात करते हैं एक असली ट्रुथ की। ब्रांड्स को केवल नंबर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक ट्रस्ट वर्दी क्रिएटर्स। तो आज ब्रांड्स फॉलोअर्स नहीं, इम्पैक्ट देखती है कि आपके कमेंट सेक्शन में लोग कितना ट्रस्ट करते हैं एंड आपका कंटेंट कितना क्लीन एंड कंसिस्टेंट है। ये सारी चीजें मैटर करती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ क्रिएटर्स के लाखों फॉलोअर्स होते हैं पर उनके पेज पे एंगेजमेंट उतनी ज्यादा नहीं होती है, और कुछ क्रिएटर्स के फॉलोअर्स कम होने के बावजूद भी उनके पेज पे एंगेजमेंट काफी ज्यादा होती है। तो ब्रांड्स के लिए ये ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तो मुझे याद है सबसे पहले मुझे एक कोलैबोरेशन ऑफर आया था जिसमें मुझे खुद ही पे करना था और उनके प्रोडक्ट को रिव्यू करना था। तो मुझे इस टाइप का कोलैबोरेशन, मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं समझ में आता है। फिर मैंने अपने कंटेंट पे बहुत वर्क करना स्टार्ट किया। मैंने उसकी क्वालिटी एंड एडिटिंग में थोड़ी और ज़्यादा मेहनत की। फिर मुझे ब्रांड ने बार्टर एंड पेड कोलैबोरेशंस के ऑफर्स भेजने स्टार्ट किए। और एक बात, जब भी आप किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करते हो तो उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपकी एक इमेज वैसी नहीं बनती है ब्रांड्स के सामने जैसी कि बननी चाहिए एक प्रोफेशनल तरीके से। तो आपको उनके डेडलाइन को फॉलो करना होता है कि आप उनके कंटेंट को सही टाइम पे रिव्यू कर पा रहे हो या नहीं, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप कितने पोलाइट हो अपने ऑडियंस के साथ। ये सारी छोटी छोटी चीजें ब्रांड्स को बहुत मैटर करती है। तो अब बात करते हैं हाउ ब्रांड्स छोटे क्रिएटर्स तक पहुंचते कैसे हैं, या फिर छोटे क्रिएटर्स ब्रांड तक कैसे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले अपना नीच फिक्स करो कि आप किस तरीके का कंटेंट क्रिएट करते हो। जैसे स्किन केयर, फैशन, लाइफस्टाइल, मेकअप, सारी चीजें होती हैं। तो आप अगर जिस भी तरीके का कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपकी प्रोफाइल पे वही सारी चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ताकि ब्रांड कंफ्यूज ना हो कि आप किस तरीके की कंटेंट पोस्ट करते हो। तो हम लोग को स्टार्ट कैसे करना चाहिए, क्योंकि शुरू शुरू में ब्रांड तो हमें प्रोडक्ट भेजता नहीं है। तो आप जो डेली यूज में अपने प्रोडक्ट यूज करते हो सबसे पहले तो उस पे ही जेन्युइन रिव्यू वाली वीडियो बनाना शुरू करो। 3-4 वीडियो बना के उसको अपने प्रोफाइल पे पोस्ट करो एंड सारे अच्छे एंड छोटे ब्रांड्स को उसमें टैग करो ताकि ब्रांड तक आपकी वीडियो जाए। जैसे ही आपका वीडियो ब्रांड तक जाता है और उन्हें ये लगता है कि आप उनके वाइब को मैच कर पा रहे हो, तो ब्रांड आपको खुद डीएम करता है, या फिर आप ब्रांड को खुद भी मैसेज कर सकते हो। जैसे हाय, माय नेम इज सपना एंड आई एम ए कंटेंट क्रिएटर फोकसिंग ऑन, जो भी मैं करती हूँ लाइक फैशन, स्किन केयर, मेकअप, वो आप डाल सकते हो। फिर आई जेन्युइनली लव योर ब्रांड एंड वुड लाइक टू कोलैबोरेट फॉर एन अपकमिंग कैंपेन। एंड यकीन मानो 10 में से एक मैसेज का रिप्लाई तो जरूर ही आएगा आपको, और यहीं से आपकी स्टार्टिंग होती है कंटेंट जर्नी। देखो, कोलैबोरेशन केवल ब्रांड को फेवर ही नहीं करता बल्कि एक पार्टनरशिप की तरह वर्क करता है, जिसमें ब्रांड को एक्सपोजर मिलता है एंड क्रिएटर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसीलिए आप अपने कंटेंट को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो। हर पोस्ट को प्रोफेशनली प्लान करो, जैसे लाइटिंग, साउंड, कैप्शन, सब कुछ क्लीन हो। अगर आप इन सारी चीजों को सीरियसली लोगे तो ब्रांड भी आपको सीरियसली लेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है पेशेंस। यकीन मानो किसी भी क्रिएटर्स को तुरंत ब्रांड कोलैब ऑफर नहीं करता है, लेकिन जब आप अपने पेज पे कंसिस्टेंट रहते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं और सारी छोटी छोटी चीजें जैसे साउंड, एडिटिंग, लाइटिंग, इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, तो ब्रांड आपको खुद ही डीएम करेगा। तो जब भी आप कंटेंट क्रिएट करो तो आपके माइंड में हमेशा एक बात रहनी चाहिए कि वो कंटेंट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो ब्रांड तक जाएगा और आपके पास कोलैबोरेशन ऑफर लेकर के आएगा। तो आपको उस वीडियो में अपना 100% देना है, ना कि अपने पेज पे भीड़ बढ़ानी है अपने कंटेंट की। तो जो भी आप कंटेंट क्रिएट करो उसमें अपना 100% एफर्ट्स दो। तो अब इतना कुछ सुन ही चुके हो, तो लेट मी रिवील द बिगेस्ट सीक्रेट कि ब्रांड्स स्मॉल क्रिएटर्स को क्यों चूज करते हैं।
तो ब्रांड्स स्मॉल क्रिएटर्स को इसलिए चूज करते हैं क्योंकि स्मॉल क्रिएटर्स में ऑथेंटिसिटी होती है, उनके फॉलोअर्स उनको पर्सनली जानते हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं। तो जब एक स्मॉल क्रिएटर किसी प्रोडक्ट की तारीफ करता है तो उनके ऑडियंस उस पर जेन्युइनली बिलीव करती है और ये बिलीव ब्रांड्स के लिए गोल्ड की तरह काम करता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगे कि आप एक छोटे क्रिएटर हो, आपके कम फॉलोअर्स हैं, तो आपको कोलैब नहीं मिलेगा, तो याद रखना कि कोलैबोरेशन मिलती है आपकी कंटेंट क्वालिटी से, आपकी कंसिस्टेंसी से और आपकी प्रोफेशनल एटीट्यूड से। सबसे पहला मुझे कोलैबोरेशन तो तब मिला था जब मेरे 100 फॉलोअर्स भी नहीं थे और मैं तो बिल्कुल ही शॉक्ड हो गई थी क्योंकि ब्रांड ने मुझे खुद ही कोलैब ऑफर किया था। तो आप भी एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाओ, वहां पे हमेशा डेली वीडियो पोस्ट करो और अपनी क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो और ब्रांड को कॉन्फिडेंटली अप्रोच करो। ब्रांड भी आपको डीएम जरूर करेगा। तो कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आपको जरूरत है तो मैं आपके लिए एग्जैक्ट ईमेल टेम्पलेट बना के आपको दूंगी जिससे मैं ब्रांड्स को पिच करती हूँ, जिसे ब्रांड रिप्लाई करने से इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को और इसी तरीके की वीडियो आपके साथ मैं लाती रहूंगी।